गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? यस। तो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 15 एओडी में अपन पढ़ेंगे आज। ये आपके 6.4 का टॉपिक है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। हिंदी में बोलते हैं त्रुटि और सन्निकटन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन यानी किसी आसपास वैल्यू है ना, सन्निकटन। तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं जैसे कि आपको 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसी संख्या आ जाए 4.1 का वर्गमूल फाइंड करो, तो अवकलन विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे? किसको? अंडर रूट 4.1 का मान, या फिर ऐसे कुछ पूर्ण घन संख्या आ जाए। जैसे मैं कहूँ 27 का घनमूल ज्ञात करूँ। 27 का घनमूल कितना होगा? 3। ठीक है। 8 का घनमूल कितना होगा? 2। घनमूल यानी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 8 का घनमूल ज्ञात करो, तो मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? 8 की पावर 1/3 का मान ज्ञात करो। तो उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए 8.1 का घनमूल ज्ञात करो, तो ऐसे अपन अवकलन विधि से क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, और एरर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। यस, स्टार्ट करते हैं। थ्योरी बहुत कम थ्योरी है, आज ही पढ़ लोगे, ख़त्म में ये एक्सरसाइज पूरी। चलो, एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, तो पहली चीज़ है सन्निकटन मान। एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ अभी, कैसा आया वो बाद में देखेंगे, प्रूफ देखेंगे इसका। सन्निकट मान प्रदर्शित होता है बराबर fx प्लस f डैश एक्स डेल एक्स। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये सन्निकट मान का फॉर्मूला है। पहली बात कैसा आया अभी समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये सन्निकट मान है। दूसरा एक ये भी याद रखना, सन्निकट त्रुटि, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, बाद वाला पद, एफ डैश एक्स डेल एक्स। एफ एक्स में सन्निकट त्रुटि क्या बोलेंगे इसको? एफ एक्स का सन्निकट मान। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना आप। एफ एक्स में सन्निकट त्रुटि ये होती है। मान लो मैं कहूँ गोले के आयतन की सन्निकट त्रुटि का एक नाम और है सन्निकट परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो जैसे उदाहरण सुनो, गोले के आयतन की सन्निकट त्रुटि, तो क्या करना है? बस आपको ये लिखना है, आयतन को क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? v, और v में क्या होता है? v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो मतलब r के सापेक्ष अवकलन करना है, dv/dr इंटू डेल r। ठीक है। वैसे इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो डेल v है। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, देखो डेल v लिखा है, अपॉन डेल r इंटू डेल r ही किया है। डी आर को अपन, ठीक है ना, देखा जाए तो ये डेल v है ना। तो क्या सीखा अपन ने? आयतन की सन्निकट त्रुटि को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल v से। फॉर्मूला क्या होता है? उसका अवकलन इंटू डेल r। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये होता है, 2 ही फॉर्मूले हैं बस अपने चैप्टर में, इस प्रश्नावली में। तो अब बात करते हैं ये कैसा है। अच्छा, इसमें कुछ नोट और पढ़ लेते हैं। नोट, बस एक पेज की थ्योरी है। डेल एक्स को क्या कहेंगे? एक्स में त्रुटि। क्या कहेंगे? एक्स में त्रुटि। मान लो कभी लिखा होगा डेल आर, तो आर में त्रुटि, लेकिन इस त्रुटि का कुछ नाम है, उसका नाम है एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, डेल एक्स अपॉन एक्स का
नाम क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को बोलते हैं सापेक्षिक त्रुटि, या आपेक्षिक भी बोलते हैं इसको, आपेक्षिक त्रुटि। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और होती है, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू सो, इसको बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, बस 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं, सन्निकट मान, सन्निकट त्रुटि या सन्निकट परिवर्तन, एक ही बात होती है, और ये 3 ये चीज़। अब मैं प्रूफ करा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसा आया। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ, सन्निकट मान का प्रूफ। तो देखो, दिया होगा, आपके पास दिया होगा y बराबर एफ एक्स, कोई चीज़ दे रखी होगी, उसको हमेशा किससे तुलना करनी है? एफ एक्स से। ठीक, अब चूंकि माना जाता है कि मान लो x में इंक्रीमेंट हुआ डेल x का, तो y क्या होता है? आश्रित होता है x पर। तो y में भी मान लो थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा, y भी इतना बदल गया होगा, ऐसे ही ये अपन ने कुछ बोला है ना कि x में मान लो कुछ परिवर्तन हुआ डेल x का, तो y में भी कुछ परिवर्तन हो गया डेल y का। ठीक है, तो देखो, तो अब मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखूँ, y प्लस डेल y मतलब y में x में ऐड कर रहा हूँ, x प्लस डेल x, तो y में भी ऐड होगा, होगा कि नहीं होगा? y में भी ऐड होगा, y प्लस डेल y। अब यहाँ से y का मान क्या आएगा? नहीं, डेल y का मान क्या आएगा? एफ ऑफ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर y प्लस डेल y। इसको समीकरण 1 देना है। ठीक है, अब देखो ये समीकरण 2 है, y क्या है? एफ एक्स, और डेल y को क्या लिख दूँ? डेल y को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 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 इधर देखो, ये प्रूफ है, मतलब लिख सकता हूँ ना। देखो डी वाई है वो, मैंने डेल एक्स का भाग लगाया तो गुणा भी कर लिया है, ऐसे समझो, तो दो डेल वाई है ना। ये दोनों रिप्लेस कर दो, तो ये आ गया एफ एक्स प्लस डेल वाई का मान रख दो, ये डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से देखो डी वाई डी एक्स का मान क्या आएगा? डी वाई डी एक्स एफ डैश एक्स ही तो है, अरे एफ डैश एक्स ही तो है, तो एफ डैश एक्स रख दो, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। पता है, यही चीज़ है सन्निकट मान, सन्निकट मान, इसको लिखते हैं अपन सन्निकट मान, एफ एक्स का सन्निकट मान। ठीक है, हो गया प्रूफ, यही तो फॉर्मूला लिखवाया था आज। तो प्रूफ अपने एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। सन्निकट त्रुटि क्या होती है? सन्निकट त्रुटि, अप्रोक्सीमेशन एरर या परिवर्तन, सन्निकट त्रुटि या सन्निकट परिवर्तन, ये होता है डेल वाई, और डेल वाई का मतलब ये चीज़ एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, और ये भी हैंस प्रूफ। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे ये सुनो, काम की बात। जैसे मान लो आपको ये ज्ञात करना है, अवकलन का प्रयोग करते हुए, अवकलन का टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, 3 टाइप के क्वेश्चन है बस। अवकलन का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का सन्निकट मान ज्ञात करो। सन्निकट
मान पूछ रहा, देखो ज्ञात करो, ये क्वेश्चन। तो पहला है, पहला क्वेश्चन मान लो ये दे रखा है 27.01 की पावर 1/3। अब काम की बात सुनो, सारे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। जैसे 10-12 क्वेश्चन है इसमें, तो देखना आप क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको fx मानना है। क्या मानना है? fx। और fx कैसे मानोगे? पावर तो वही रहेगी, पावर एज इट इज़, इसको मानोगे आप x थोड़ी देर के लिए। अभी क्या मानोगे इसको? x। ये काम की बात है, ध्यान रखो, ठीक है। मान की जगह क्या लिख दो? x पावर ऐसे कैसे ही रखनी है। समीकरण नंबर 1, अवकलन कर लो। अवकलन करेंगे तो अवकलन में एफ डैश एक्स, इसका अवकलन आता ही है सबको, 1/3 x की पावर 1/3 -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 1/3 -3 तो -2/3, ठीक है। ये हो गया एफ डैश एक्स। इसको थोड़ा सा सरल करना चाहो तो सरल कर लो, इसको नीचे बुला लिया, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो ये तो हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसको इक्वेशन 2 देनी है और क्वेश्चन को इक्वेशन फर्स्ट देनी है, ठीक है। 2 इक्वेशन क्लियर। अब फॉर्मूला लिखो, सन्निकट मान का फॉर्मूला लिखो। सन्निकट मान का फॉर्मूला क्या था? अप्रोक्सीमेशन वैल्यू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स व एफ डैश एक्स के मान रखने पर, तो एफ एक्स का मान क्या था? एक्स की पावर 1/3। और एफ डैश एक्स का मान क्या था? एफ डैश एक्स का मान क्या था? एफ डैश एक्स का मान ये रहा 1/3 एक्स की पावर 2/3, ये डेल एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट थर्ड दे दो आप, है ना, मान रखने को। सन्निकट मान बराबर चल रहे हैं, सन्निकट मान बराबर चल रहे हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है, आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कौन सा था? 27.01, ये क्वेश्चन था, इसका मान ज्ञात करना था। तो गाइस ध्यान रखना, ये चीज़ x प्लस डेल एक्स होती है हमेशा, मतलब x प्लस डेल एक्स का मान कितना है? 27.01 है। तो अपन को यहाँ से क्या पता लगाना है? x पता लगाना है और डेल एक्स पता लगाना है, बस। सबसे इम्पोर्टेंट ये, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। x की वैल्यू ज्ञात करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो x कैसे आता है? कान खोलकर सुने, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली जा रही है। इसके आसपास भाई, इसके हर को देखो, 1/3। हर में क्या लिखा हुआ है? 3। अंश से कोई मतलब नहीं है, हो सकता है 2/3 हो सकता है 2/3 हो, अंश से कोई मतलब नहीं है। हर में कितना लिखा हुआ है? 3। तो ऐसा मान सोचना है इसके आसपास जिसको 3 की घात में लिखा जा सकता है आसपास। तो दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, 27। तो x का मान आ गया 27, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ये मैं लिख देता हूँ इधर बगल में। क्या ध्यान रखना है आपको? कैसा है ये? घात के हर वाले मान को देखकर पूर्ण घन संख्या, मान कितना था? 3। तो पूर्ण घन संख्या सोचें। मान बोले तो हर के 3 है वो, है ना। तो पूर्ण घन संख्या सोचें, ये है। मान लो कभी 1/5 आ गया,
और मान लो इसके ये मान तो नहीं होगा, मान लो यही हो और 1/5 है, तो इसके आसपास ऐसा मान सोचना है जिसको घात 5 के पदों में लिखा जा सकता है। तो वो कौन सा है? 32। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5। ये बात ध्यान रखना है ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अब रही बात डेल एक्स की, तो डेल एक्स तो कैसे आता है? इससे आ जाएगा। एक्स कितना आया? 27, तो डेल एक्स आ जाएगा इससे। वैसे दिख रहा है, ठीक है ना? डेल एक्स कितना हो गया? 0.08 दिख रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कभी ये मान ऐसे भी होगा, ये कई क्वेश्चन ऐसे हो सकता है 26.92 या 98, 26.98, तो x तो तब भी 27 ही रहेगा, क्योंकि 26 के आसपास पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 27 है, ठीक है? x तो 27 ही रहेगा। लेकिन डेल एक्स का मान 27 पुट करोगे, डेल एक्स 26.98, तो डेल एक्स का मान आ जाएगा -0.02। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, x वाली है ना। बस x का मान आ चुका है, डेल एक्स का मान आ चुका है, इसमें पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। समीकरण 3 में पुट कर लेंगे। तो समीकरण 3 में x व डेल एक्स के मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या थी? तो सन्निकट मान बराबर क्या हो गया? यहाँ था x की पावर 1/3, तो 27, x की पावर x की जगह 27 रखना है, और यहाँ पर डेल एक्स था 0.01, ये तो इंटू है ना, इंटू है, कुछ नहीं लिखो चलेगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा ना ये। 27 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 3। 27 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 3, और उस पर घात कितनी है? 1/3, तो ये कितना आएगा? 3। क्या जाएगा? 3। तो 3 लिख रहा हूँ। देख सोल्व, फ़ायदा मिला ना, 27 सोचने का फ़ायदा मिला, जल्दी सोल्व हो गया। अब यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर रहेगा ना। अभी समझ में आ गई ना बात? 27 की पावर 2/3, तो 27 को क्या सोचोगे? 3 की पावर 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट 9 लिख सकते थे, 0.01। अब इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो, तो कितना बचेगा? ये तो कितना हो गया? 3 × 9, और ये 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/27 × 100। तो आप किसको हल करोगे? 1 में 27 का भाग लगाओगे, 1 में 27 का भाग लगाओ, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो 1/27 कितना होता है, ये चेक करो आप, ठीक है? फिर उसमें 100 का भाग लगाना। एलसीएम मत लेना यार, एलसीएम नहीं लें। तो फिर उसमें जो भी मान आएगा 100 का भाग लगाना, 1 में 27 का भाग लगा के यहाँ लिखना है आपको, ठीक है? यहाँ लिखना है आपको। फिर 100 का भाग तो आराम से लग जाएगा, 2 डिजिट छोड़ के दशमलव इधर लगा दोगे, ठीक है? जो भी मान आ रहा होगा वो यहाँ लिखोगे, फिर फाइनल आंसर दे दोगे। ये काम है, बस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? ये काम करना है बस, समझ गए बच्चों? तो इसी तरह के क्वेश्चन है ये सब, तो इन सब को कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन अब मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, ये वाला, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो अभी जितना पढ़ा उससे ये समझ में आता है कि 3 चीज़ देखनी है अपन को। एफ एक्स क्या होगा? √x। फिर x क्या होगा? इसमें देखते ही चमक जाते हैं, वो काम तो वही करना है, सारे क्वेश्चंस में वही स्टेप रहेगी। आसपास पूर्ण वर्ग संख्या 25, तो डेल एक्स दिख गया 0.3। ऐसे सारे क्वेश्चंस में इसमें x की वैल्यू 0.008 दिख गई, क्योंकि ये 8/1000, 2/10 की घात 3 हो गया। x पता कर लो बस, x इसमें 27 है, डेल एक्स कितना होगा? 1 होगा। 256, x कितना है? 256। 256 को 4 घात में लिखा जा सकता है किसी को भी। 256 देखो एक बार, 256 को 4 की घात 4 लिखो, 64 × 4 करो, 16, 24 और 25,
ठीक है, तो ऐसा हो गए 256 होता है, इसमें 3 की पावर 4 81 16, एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये एक्स इम्पोर्टेंट है बस। इसमें आप एक्स मान लोगे 49, ये तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें 1/10, तो इसमें एक्स मानोगे 1, बाकी डेल एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1/10 0.0991, अब पॉइंट इसी के आसपास रहना है, इससे दूर नहीं जाना है, ठीक है। एक्स बराबर इसके आसपास 1 है। अब ऐसे नहीं सोचना है सर 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, अरे तो बहुत दूर चले गए, आसपास ही रहना है इसके, वही एक्स होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करें आप, और भी है इसमें, ये क्वेश्चन है, ये 400 हो जाएगा, ये 0.0036 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 32 हो गया, ये 4 हो गया, ये 81 हो गया, बाकी डेल्टा एक्स तो आप ज्ञात कर ही लोगे। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप, केवल तीसरे को छोड़ देना, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ये सारा होमवर्क है आपके लिए, करें इनको। एक क्वेश्चन समझा दिया, देखते हैं उससे कितने क्वेश्चन कर पाते हो आप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।